आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम अगर हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो हमें कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर हमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग जो है उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हमें कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। या फिर हम उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी और प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें हमें एडमिशन लेना है 2024 में, तो हम कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करें जिससे हम उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी और प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले पाएं और फिर वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्टेट में जो सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है और फिर वहां से बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना है तो फिर उसके लिए कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2024 में जो उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करना है तो हमें कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसमें एडमिशन लेना और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है, तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो नीट एग्जाम जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है आपको उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर उस एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर कट ऑफ होगी, उसके बेसिस पर जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अब सेकंड जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाया जाता है या फिर हमें कौन सी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसको कंटिन्यू कर पाएं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश स्टेट में एक सेपरेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसका नाम जो है वो बी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी उसको जानते हैं और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी सरकारी और प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर जो एसजीपीजी आईएमएस जो लखनऊ में है या फिर जो आरएमएल आईएमएस जो भी लखनऊ में है या सैफई मेडिकल कॉलेज में, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं और फिर इन सभी कॉलेजेस से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट को जो हर साल जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस एग्जाम का नाम जो है वो यूपी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी इस एग्जाम को जानते हैं। तो आपको इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये एग्जाम जो है वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है और ये एग्जाम जो है वो एक स्टेट लेवल पर होने वाला बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है। तो इस एग्जाम में सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट्स के पास उत्तर प्रदेश स्टेट का डोमिसाइल है वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके इस एग्जाम को क्रैक करके आप उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी और प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में और फिर इन सभी कॉलेजेस से आप जो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज लगता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और फिर वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर यूपी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हर साल जो है वो अप्रैल मंथ में रिलीज होता है। यानी आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल 2024 में फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दें क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल 2024 में फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो हर साल जून मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जो 2024 में इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनका जो एग्जाम है वो जून 2024 का जो मंथ है उसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश स्टेट के जो भी सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने वाले हैं और अगर एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।